क्या भगवान जगन्नाथ एक साधारण स्त्री के हाथ का खाना खाने के लिए हर दिन मंदिर छोड़कर उसके घर जाते थे? और क्या भगवान ने खुद पुजारी को रोक दिया था? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। पुरी के पास एक छोटे से गांव में रहती थी कर्माबाई। ना धन था ना वैभव, बस दिल में था निष्कलंक बाल भाव। कर्माबाई भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं अपना बच्चा मानती थी। हर सुबह उठकर वो सबसे पहले कहती, आजा रे मेरे कन्हैया, आज तेरे लिए कुछ बनाया है। और फिर अपने छोटे से चूल्हे पर जो भी बनता वो पहले भगवान के लिए ही होता। कर्माबाई थाली सजाती, जमीन पर बैठती और बड़े प्यार से कहती, पहले तू खा फिर मैं खाऊंगी। कहते हैं उस घर में सचमुच भगवान जगन्नाथ आते थे। इधर मंदिर में पुजारी हैरान थे क्योंकि रोज सुबह भगवान की मूर्ति के होठों पर भोजन के निशान मिलते थे। एक दिन पुजारी ने ठान लिया, आज देखेंगे भगवान जाते कहाँ हैं। और उसी दिन मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पुरी को हिला दिया। उस दिन मंदिर के मुख्य पुजारी ने दरवाजे बंद करवा दिए। भोग चढ़ाया गया, मंत्र पढ़े गए, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जैसे ही भोग के सामने आई, मूर्तियां निस्तेज लगने लगी। पुजारी का मन कांप उठा। उन्होंने जैसे ही आंखें झपकी, क्षण भर में मंदिर का गर्भगृह खाली था। भगवान वहां थे ही नहीं। पुजारी के हाथ से घंटी गिर पड़ी। उसी समय गांव के एक कोने में कर्माबाई अपने घर में थाली सजा रही नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, आज देर कर दी तूने, भूखा होगा ना। और तभी दरवाजे पे हल्की सी आहट हुई। कर्माबाई ने देखा, सामने एक नन्हा बालक खड़ा था, बिल्कुल मासूम, आंखों में अपनापन। कर्माबाई घबराई नहीं, वो हंस पड़ी। आजा रे कन्हैया, मैं जानती हूँ तू ही है। बालक जमीन पर बैठ गया। कर्माबाई अपने हाथों से उसे कौर खिलाने लगी। और उसी समय पुजारी भगवान की खोज में गांव की गलियों तक पहुंच चुके थे। अचानक उनकी नजर कर्माबाई के घर पर पड़ी। घर के भीतर से ऐसी दिव्य शांति आ रही थी जैसी उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। पुजारी का दिल तेज धड़कने लगा। पुजारी ने धीरे धीरे कर्माबाई के घर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, अंदर झांका और जो देखा उसने उनकी आत्मा हिला दी। एक नन्हा बालक जमीन पर बैठा था और कर्माबाई उसे अपने हाथों से कौर परोस रही थी। लेकिन वो कोई साधारण बालक नहीं था। उस बालक के चेहरे पर वही तेज था जो पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में दिखता है। पुजारी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। उसी क्षण बालक ने मुस्कुराकर कर्माबाई से कहा, माँ, आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट था। कर्माबाई ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और अगले ही पल बालक अदृश्य हो गया। घर में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। पुजारी उठे और कांपती आवाज में बोले, माँ, आप नहीं जानती, आज भगवान मंदिर नहीं आपके घर आए थे। कर्माबाई मुस्कुराई, बोली, मैं तो बस अपने बच्चे को खाना खिलाती हूँ। भगवान हो या ना हो, मेरा भाव वही रहता है। उसी पल मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठीं। भगवान जगन्नाथ फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान थे। लेकिन अब पूरे पुरी में एक बात फैल चुकी थी। भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर फिर से विराजमान हो चुके थे। मंदिर में आरती हो रही थी, घंटियां बज रही थी। लेकिन पुरी के लोगों के मन में एक ही सवाल था, भगवान आज मंदिर छोड़कर कर्माबाई के घर क्यों गए? कर्माबाई अब भी अपने घर में शांत बैठी थी। उन्हें न गर्व था, न घमंड, न कोई विशेष भाव। वो बस इतना जानती थी, मेरा बच्चा आज भूखा नहीं गया। लेकिन उस रात भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के स्वप्न में आए। वही बाल स्वरूप, वही मुस्कान। उन्होंने धीरे से कहा, माँ, आज से तुम मुझे मंदिर में नहीं ढूंढोगी। कर्माबाई घबरा गईं। बोली, तो मैं आपको कहाँ पाऊंगी प्रभु? भगवान मुस्कुराए, कहा, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होगा, जहाँ भूखे को भोजन मिलेगा, जहाँ मुझे भगवान नहीं बच्चा समझा जाएगा, वहीं मैं रहूंगा। कर्माबाई की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या मैं फिर कभी आपको अपने हाथों से खिला पाऊंगी? भगवान ने उत्तर नहीं दिया, बस उनका सिर सहलाया और नींद खुल गई। सुबह जब कर्माबाई उठी, घर के बाहर अन्न से भरी टोकरी रखी थी। ना कोई आया, ना कोई दिखा। लेकिन पूरे गांव में कभी फिर कर्माबाई के घर अन्न की कमी नहीं हुई। लोग कहते हैं, जिस दिन भगवान बाल भाव से प्रसन्न हो जाएं, उस दिन के बाद भक्त का घर कभी खाली नहीं रहता। और आज भी पुरी में जब भी कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से भोजन कराती है, तो लोग कहते हैं, आज जगन्नाथ जी फिर किसी घर में भोजन करने आए होंगे। आपको ये जगन्नाथ की स्टोरी सही लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में जगन्नाथ जी लिखें। देखो,